दोस्तों नमस्कार। मैं विजय कुमार पांडे मझान प्रतापगढ़ से आप सबके बीच आया हूँ। जैसा कि अभी मैंने पिछला वीडियो परिवार के बंटवारे के लिए बनाया था, तो उसमें ये हुआ कि हमारे पिताजी तीन भाई थे। एक तरीके से तीन भाई थे और पिताजी के पिताजी मतलब हमारे बाबा जो निवासा नंदीपुर कोंढोर में चले गए हैं और वहाँ 70-80 साल से रह रहे हैं। और अब यहाँ बंटवारे की जो बात आती है तो बंटवारा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ की जो बढ़ी हुई ज़मीनें हैं, बाबा के ससुराल की जो बढ़ी हुई ज़मीन है, उसका 70-80 सालों का हिसाब को ध्यान में रखते हुए वहाँ की उपज का कुल उपज का टोटल का ध्यान में रखते हुए यहाँ का बंटवारा लेखपाल और कानूनगो और सारे अधिकारी डीएम और जो भी हैं वो सब ध्यान में रखते हुए यहाँ का बंटवारा करें और उसके बाद जो है हमारी जमीन अलग करें। अगर 70 साल का बढ़ी हुई जमीन का बंटवारा की उपज की जो आय है, इनकम है, उसका अगर नहीं करते हैं तो यहाँ की जमीन बांटने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि हिसाब आपको करना है। आपने वहां की उपज का कोई हिसाब आपने दिया नहीं। जब आपने कोई उपज का हिसाब दिया नहीं है तो यहाँ की जमीन बांटने का आपको राइट नहीं होता है। यहाँ जो भी जमीनें हैं हमारे कब्जे में है, वो जमीनें उनकी हमारे नाम कर दी जाए और वहां की जो जमीनें हैं उनको सब दे दिया जाए, लफड़ा खत्म हो जाए। मैं लेखपाल और कानूनगो और डीएम सदर जो क्या नाम जमीन के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूँ जो 70-80 साल से यहाँ नहीं रह रहा है, वहाँ बढ़ी हुई जमीन जो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ उनका लेने का कोई औचित्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जमीनें हैं वो तो यूज कर रहे हैं, हमें तो कुछ मिला नहीं है, और यहाँ हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ हिस्सा ना दे करके खत्म करें विवाद, लफड़ा खत्म हो जाए। और यहाँ जो भी उन्होंने बेच बेच रखा है, फर्जी एक तरीके से हुआ है बैनामा, उसे कैंसिल करते हुए, उसे हमारे नाम करते हुए इस लफड़े को यहाँ खत्म करिए। अगर आप बंटवारा उनको दे बांट कर हिस्सा देना चाहते हैं तो 70 साल का उपज का 70 साल का हिसाब को यहाँ देते हुए बंटवारा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।